हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एनटीपीसी, एएलपी या ग्रुप डी का, तो आज का वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। आज की इस वीडियो में दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। तो आज इस वीडियो का टॉपिक दोस्तों है सामान्य विज्ञान। तो मेरे प्यारे साथियों, पूरा वीडियो जो ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा। सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये नाभिकीय संलयन संपन्न होती है, यानी ऑप्शन डी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कोशिकाएं मृत होती है। किसकी कोशिकाएं मृत होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं जो है मृत होती है, यानी ऑप्शन बी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवंशिक सामग्री पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवंशिक सामग्री पाई जाती है। तो दोस्तों ये शुक्राणु पाया जाता है, ठीक है। दोस्तों बता दें कि स्पर्म या शुक्राणु कोशिकाएं पुरुष जनन कोशिकाएं होती हैं, जिनका मुख्य कार्य महिला जनन कोशिकाएं के साथ मिलकर जाइगोट का निर्माण करना होता है, ठीक है दोस्तों। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, सोनार का पूरा नाम क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सोनार का पूरा नाम क्या है। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो एक वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, सोनार का पूरा नाम क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। आपको बता दें दोस्तों कि समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु या पनडुब्बी का पता लगाने के लिए दोस्तों सोनार का प्रयोग किया जाता है, यानी दोस्तों सोनार तंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों है। एक्सरे जो अब तक चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसने की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये विल्हेम राउंटजन ने की थी, ठीक है दोस्तों। एक्सरे की खोज जो है विल्हेम राउंटजन ने की थी, यानी ऑप्शन सी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। तो दोस्तों को बता दें कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य जो है ये मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और सिक्योरिटी। तो यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर दोस्तों बनेगा ये ऑप्शन बी बनेगा दोस्तों, ठीक है। विकल्पों में सभी मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये सभी दोस्तों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है। फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है। तो दोस्तों ये FeCl2, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले डिवाइस का नाम क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है। तो दोस्तों ये मॉडेम नाम है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कौन सा भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। बताइएगा कौन सा भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है, ठीक है। आपको बता दें कि नागा अर्जुन सागर श्री सैलम जो बाघ रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों, जो दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन बी बनेगा दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। तो दोस्तों ये मादा एनाफिलिस है। मलेरिया परजीवी का दोस्तों प्राथमिक परपोषी मादा एनाफिलिस मच्छर है दोस्तों, ठीक है। मलेरिया दोस्तों जो है
प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम है? तो दोस्तों ये एसिटिक अम्ल है। अगर हम बात करें एथेनोइक अम्ल को सामान्य भाषा में एसिटिक एसिड या सिरका कहा जाता है। दोस्तों आपसे बता दें दोस्तों कि एथेनोइक अम्ल को सामान्य भाषा में एसिटिक एसिड या सिरका कहा जाता है। दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र दोस्तों है CH3COOH है। इसका उपयोग जो है सफाई करने में और अचार बनाने में किया जाता है। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, बेंजीन में मौजूद द्रविक आबंध की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ये 3 होती है, यानी ऑप्शन डी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? तो दोस्तों ये लैक्टोमीटर है, यानी ऑप्शन सी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, पानी में एक अम्ल या क्षार को विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली किस तरंगे के द्वारा मार्ग की बाधाओं को पता लगाते हैं? चलिए बताइएगा, इस प्रश्न का सही आंसर बताने का प्रयास करिएगा। दोस्तों चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली किस तरंगों के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं? तो दोस्तों ये अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा पता लगाते हैं, यानी ऑप्शन सी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, जल संरक्षण में किसी मात्रा का घटना एक बड़ी समस्या है? तो दोस्तों ये भूजल की मात्रा, यानी ऑप्शन डी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, जल संरक्षण में किसकी मात्रा का घटना एक बड़ी समस्या है? तो दोस्तों ये भूजल की मात्रा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? बताइएगा, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों ये लेविस वाटरमैन ने किया था। ठीक है, फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है लेविस वाटरमैन ने किया था। ये दोस्तों जो आविष्कार है ये 1884 में किया गया था। ठीक है, यानी ऑप्शन सी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचमढ़ी बायो रिजर्व स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचमढ़ी बायो रिजर्व स्थित है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, पंचमढ़ी बायो रिजर्व जो है मध्य प्रदेश के सतपुरा रेंज की पहाड़ियों और घाटियों पर स्थित है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी बनेगा दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों भारत में नहीं है? तो दोस्तों ये संदूर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों भारत में नहीं है, बल्कि दोस्तों ये संदूर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान में अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन ए बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर अंशी राष्ट्रीय उद्यान की, तो दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और दोस्तों दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अब बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दूध का प्रोटीन है? चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो दोस्तों ये केसिन है, यानी ऑप्शन बी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो के पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो एक वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।